Okay, so we will be. Are you not recording the lecture, sir? I am recording the lecture, sir. So, uh, starting with the relations, we have two types of relations. One is direct relation, one is indirect relation. So, as we all know, that speed is equals to distance upon time. Okay, so I can say that speed is directly proportional to the distance. आप ज़्यादा स्पीड लगाएंगे, आप ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे. आप कम स्पीड लगाएंगे, आप कम डिस्टेंस कवर करेंगे. जबकि स्पीड और टाइम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. जनाब, ज़्यादा स्पीड के लिए आपको कम टाइम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और अगर आपकी स्पीड कम है तो इसका मतलब आप टाइम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे. ठीक है. सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ रिलेशंस, डायरेक्ट रिलेशन एंड इनडायरेक्ट रिलेशन. सो डायरेक्ट रिलेशन की एग्जांपल मैंने आपको दी. एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आम जिंदगी से. फॉर सपोज एक इंसान जो है वो वर्क करता है, और वो वर्क करता है 5 आवर्स के लिए, और वो एक वॉल बना लेता है. सो अगर एक आदमी वर्क कर रहा था 5 आवर्स में, सो ऑब्वियस सी बात है, अगर अब तीन आदमी वर्क करेंगे तो हमारे पास जो भी टाइम होगा वो क्या होगा, लेसर होगा. सो हमने क्या किया, हमने वर्कर्स की तादाद बढ़ा दी. तो हमने वर्कर्स की तादाद बढ़ा दी तो क्या हुआ, हमारे पास जो टाइम है वो लेसर खर्च हुआ. तो ये कौन सी रिलेशनशिप है, ये कहलाएगी इनवर्स रिलेशनशिप. ठीक है, समझ आ रही है बात. अच्छा जी. इसी तरीके से अगर मैं आपको डायरेक्ट की एक और एग्जांपल दूं, मैंने आपसे कहा कि भाई हम जो है 1 डजन बनानास खरीदे हमने 120 रुपीज़ के, और मैं आपसे कहता हूँ कि हाफ डजन बनानास कितने के आएंगे. सो यू नो कि इसका अमाउंट भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा. क्यों हो जाएगा हाफ, क्योंकि ये एक अदद क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है. ओके, गॉट इट. सो डायरेक्ट रिलेशनशिप में क्या होता है, चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज भी बढ़ती है, कम होती है तो दूसरी चीज भी कम होती है. इनवर्स रिलेशन में क्या होता है कि अगर एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज कम होती है, और अगर एक चीज कम होती है तो दूसरी चीज बढ़ जाती है. ओके, सो इसकी आप इसकी जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अच्छा जी. देखिए बेटा, जब भी हम बात करेंगे डायरेक्ट रिलेशनशिप की, तो हमारे पास क्वांटिटीज होंगी x1, y1, x2, y2. और रादर अगर मैं आपको इजी करके बताऊं, तो हमारे पास जो क्वांटिटीज होंगी वो होंगी ए, बी, सी, डी. ठीक है. और इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे, हम डायरेक्ट रिलेशनशिप में करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई. सो ऑलवेज ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, ये यूज करेंगे हम. और वी कैन ऑल्सो से
that AD minus BC is equals to 0. So I would recommend to use this. AD is equals to BC. इसको सॉल्व करना आसान तरीका है. अच्छा, जब आप ओ लेवल्स में थे तो वहाँ आप क्या करते थे? आप वहाँ करते थे लंबा मेथड. आप कहते थे y is proportional to x. फिर आप सपोज करते थे y is equals to kx. उसके बाद x में आप इनपुट करते थे, y में इनपुट करते थे, फिर वहाँ से k आता था. फिर उसके बाद आप y is equals to kx को यूज करके फिर सॉल्व करते थे. तो बड़ा लंबा मेथड था, तो इसको आप यूज नहीं करोगे. ठीक है. दूसरा मेथड क्या है हमारे पास? सॉरी, दूसरी जो हमारे पास रिलेशन है वो कौन सी है जनाब? दूसरी रिलेशन हमारे पास है इनवर्स रिलेशन. अच्छा, ये आपको क्वेश्चन पढ़ के जायजा लगाना होता है कि आपके पास डायरेक्ट रिलेशन है या इनवर्स रिलेशन है. ठीक है. खैर, सो अगर उसके अंदर ए बी सी डी यूनिट्स हैं तो इनवर्स रिलेशन के अंदर हम सामने सामने मल्टीप्लाई करते हैं. तो उस सूरत में हम क्या करेंगे? ए बी इज इक्वल टू सी डी करेंगे. याद करना आसान है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है. ठीक है, आसान काम है. तो ए बी इज इक्वल टू सी डी यूज करेंगे. और ये रिलेशन कहाँ से आता है? ये यहाँ से, जिस तरीके से आपने यहाँ पर सॉल्व किया ना, इसी को सॉल्व करके आता है. खैर, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी माइनस सी डी इज इक्वल टू 0. सो बट आई वुड रिकमेंड कि आप इसको यूज करें. ठीक है. सो डायरेक्ट रिलेशन कैसे सॉल्व होता है और इनवर्स रिलेशन कैसे सॉल्व होता है, ये बात समझ में आ गई है आपको? क्लियर है जी? क्वेश्चंस करेंगे तो और बेहतर तरीके से क्लियर होगा. क्लियर है बेटा सबको? शुड आई मूव ऑन? ठीक है. अच्छा जी, ओके ओके. वेट कीजिए. चलो मैं करवा देता हूँ. देखो, सबसे पहले हमने क्या करना होगा? हमने करना होगा जनाब क्रॉस मल्टीप्लाई. पेज नंबर्स प्लीज बेटा. पेज नंबर 32 है ये. अच्छा जी, नहीं कर रहा हूँ. ठीक है. अच्छा, देखें क्वेश्चन नंबर 2 में भी बहुत आसान काम है कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमें ए की वैल्यू दी हुई है. ठीक है. बी की वैल्यू दी हुई है. ठीक है. आई वाज सपोज टू हैव इट डिलीवर्ड. डू यू हैव अ पीडीएफ? मे बी. बेटा पीडीएफ तो मैं नहीं सेंड कर सकता बच्चे. इसके लिए आपको डॉक्टर शाम से परमिशन लेनी पड़ेगी. और इस हवाले से आप क्यू पे बात करें, डॉक्टर शाम से बात करें. मटेरियल का वो आपको गाइड कर देंगे. ठीक है. और सी की वैल्यू भी है हमारे पास. तो अगर हम इन वैल्यूज को यूज करें, so 7 minus 3 is 4. It will become 4 upon x. 8 plus 2 is 10. 4 into 5 is 20. So it will become 4 upon x is equals to 1 upon 2. So हम यहाँ से x का आंसर निकालेंगे. x का आंसर आएगा जनाब 8. Is that clear? अच्छा जी. क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए. क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं अ मैप इज ड्रॉन यूजिंग अ स्केल ऑफ 2 इंचेस टू 25 इंचेस. अब देखें इसके अंदर क्या हो रहा है. वेट फॉर अ व्हाइल. हाँ भाई, अब आपको पहचानना पड़ेगा कि इसके अंदर रिलेशनशिप कौन सी है क्वेश्चन पढ़ के. तो अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो देखें मैप क्या होता है. देखें, कोई चीज अगर मैप अगर आप बड़ी करेंगे तो ये भी बड़ा होगा, ये भी बड़ा होगा. और अगर आप छोटा करेंगे तो ये भी छोटा होगा, ये भी छोटा होगा. ठीक है. तो ये है डायरेक्ट रिलेशनशिप. तो अब यहाँ पर वैल्यूज क्या है हमारे पास? एक वैल्यू हमारे पास 2 इंचेस से 25 माइल्स की. और वो हमसे जो मांग रहे हैं वो किसका मांग रहे हैं? 5 होल नंबर 2/5 का. तो 5 होल नंबर 2/5 को हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे 27/5. और जो हमें अननोन है उसको हम ले लेते हैं x. अच्छा, क्योंकि ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो दिस माइनस दैट होगा. तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 27/5 मल्टीप्लाई बाय 25. यहाँ से आप x निकाल लीजिए, बड़े आराम से निकल जाएगा. ठीक है जी. 32 32 पेज नंबर है.
ये बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? अच्छा, किसी को क्लियर ना हो तो हाथ क्या मुझे फौरन बोल दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं? हाउ मेनी एप्पल्स कैन बी बॉट। अभी भाई आपको सिंपल सी बात पता है ये कि आप ज्यादा चीजें खरीदोगे तो महंगी मिलेंगी, कम चीजें खरीदोगे तो सस्ती मिलेंगी। तो ये सिंपल सिंपल किसका सवाल है? ये सवाल है जनाब डायरेक्ट रिलेशनशिप का। ठीक है, यहाँ पर वैल्यूज क्या है हमारे पास? वो कह रहा है सी सेंट से हमें एन एप्पल्स लेने, तो सी से एन लेने और डी से कितने लेने, तो डी के साथ यहाँ पर आ जाएगा अब एक्स। तो जनाब डायरेक्ट रिलेशनशिप में क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा सी एक्स इज इक्वल टू एन डी, और यहाँ से एक्स निकालें तो क्या आ जाएगा? एन डी अपॉन सी। दैट विल बी योर आंसर। ए ऑप्शन तो नहीं आएगा, एन डी अपॉन सी बी ऑप्शन आएगा। नो सर, इट्स ए। हाउ? अच्छा 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 अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, मैंने क्वेश्चन गलत लिख लिया। क्वेश्चन गलत लिख लिया मैंने। हमारे पास लिखा हुआ है कि एन को कॉस्ट कर रहे हैं डी, तो सी को कितना कॉस्ट कर रहा है? सॉरी मैंने गलत लिख दिया, सॉरी बेटा। तो हम क्या करेंगे? ये हो जाएगा एन सी इज इक्वल टू एक्स टी। तो हमारे पास जो एक्स है वो कितना आएगा जनाब? वो आएगा एन सी अपॉन डी। अब आप देखें एज अ टीचर भी अगर सही से क्वेश्चंस ना पढ़े इंसान, तो आप देखें क्या होता है, छोटी सी मिस्टेक से कितना सवाल गलत हो जाता है। तो इसका मतलब एज अ स्टूडेंट आपको कितना ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहाँ पर कह रहे हैं मिस्टर डेन drove 7,000 miles during the first 5 months of the year. At this rate, how many miles will she drive in a full year? तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है कि ऑब्वियस ही बात है, अगर 5 मंथ्स में वो 7,000 कर रहे हैं तो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे सबसे पहले कि डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट। तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप का क्वेश्चन है, तो ज्यादा महीनों के लिए ट्रैवल करेंगे तो ज्यादा ट्रैवल करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। सो यहाँ पर जो 7,000 है वो हम कर रहे हैं 5 मंथ्स में। एट दिस रेट हाउ माइल्स विल शी ड्राइव इन अ फुल ईयर। फुल ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा दिस माइनस, सॉरी दिस इक्वल्स टू दिस। हो जाएगा जनाब ये 7,000 इंटू 12 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू एक्स। सिंप्लीफाई कर लीजिए। अब सिंप्लीफाई करने के लिए कोई कैलकुलेशन निकली है तो मैं आपको हाथ क्या बता देता हूँ कि जनाब ये हो जाएगा 5 1 5, हो जाएगा 5 1 5 एंड 2 विल बी कैरी। सो 5 into 4 is 20. Okay, and now the two zeros. Now we have to do 14 into 12 and we will get the answer. So what is the answer? 16,800 is the answer. Okay. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें पहचानना पड़ेगा कौन सा रिलेशन है। वो कह रहे हैं कि ऐसा घेर जिसके 20 टीथ हैं वो 30 रेवोल्यूशंस पर मिनट कर रहा है and is meshed with another gear having 25 teeth. And how many revolutions per minute is the second gear running? देखिए गियर में होता क्या है कि अगर आपको थोड़ा बहुत पता हो तो कुछ ऐसा करके जो है वो गियर होता है, देखा होगा आपने कि गाड़ी में। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि इसको एक और के साथ जो है ना
गियर अप किया है। तो जनाब कुछ ऐसा करके इन्होंने किया होगा। तो होता क्या है कि ये इसमें हमेशा इनवर्स रिलेशन होता है, क्योंकि जब आप गियर के साथ गियर अटकाएंगे तो वो हमेशा इनवर्स रिलेशन बनेगा। जितने ज्यादा जो है वो रेवोल्यूशंस हैं, जितने ज्यादा हम टीथ बढ़ाते जाएंगे उतनी ज्यादा उसकी रेवोल्यूशन जो है वो कम होती जाएगी। तो गियर के केस में हमेशा ये बनेगा इनवर्स रिलेशन। जितने ज्यादा आप टीथ बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा रेवोल्यूशंस कम होंगी। ठीक है। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी में जो हायर गियर होता है उसमें गाड़ी जो है वो कम आरपीएम पे चलती है, जबकि आप पहले गियर में जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो हाई आरपीएम पे गाड़ी चल रही होती है। ठीक है। तो ये एक इनवर्स रिलेशन है। तो इनवर्स रिलेशन में हम जब यहाँ वैल्यूज लिखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 20 पे जो है वो 30 है, 25 पे हमने कंसिडर कर ली है x, और क्योंकि ये इनवर्स रिलेशन है तो हम सामने सामने मल्टीप्लाई करेंगे। हम करेंगे 20 × 30 इज इक्वल्स टू 25x, और आपने यहाँ पर क्या करना है, x को सेपरेट करना है। सो ये हो जाएगा 20 × 30 डिवाइड बाय 25 कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर। ओके। अच्छा जी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कह रहे हैं कि अ बॉय वेइंग 90 पाउंड सिट्स 3 फीट फल्क्रम एट अ सीसॉ। सो यहाँ पर मैं आपके सामने एक सीसॉ बनाता हूँ। सो सीसॉ पे क्या हो रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि एक शख्स जो कि 90 पाउंड्स का है वो 3 फीट दूर बैठा है। वो कह रहे हैं एक और है जो कि 50 का है। ठीक है। उसको कितना दूर बैठना चाहिए। अब देखें, ज्यादा वेट आपको पता है कि जितना पीछे होगा उतना ज्यादा वेट होगा, जितना करीब होगा उतना वेट और ज्यादा होना चाहिए। तो इसका मतलब करीब की वजह से वेट उसको और ज्यादा चाहिए होगा। समझ आ रही है बात। तो यहां पर जो रिलेशन बनेगी वो क्या बनेगी, इनवर्स रिलेशन बनेगी। तो इनवर्स रिलेशन में क्या होता है कि हम आमने सामने मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले हम मेंबर्स लिख लें कि 90 जो है वो 3 है और 50 वाला जो है वो x है। तो हम आमने सामने मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 90 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल्स टू x। अगर आप कैंसिलेशन करेंगे सो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 27/5 दैट इज योर आंसर। सो बेसिकली कैलकुलेशन करना कोई मसला नहीं है। असल मसला ये है कि आपको ये पता लगाना है कि ये डायरेक्ट रिलेशन है या इनवर्स रिलेशन है। ठीक है। अब आ जाइए जनाब क्वेश्चन नंबर 8 पे। कह रहे हैं एलन हैज इनफ फूड डॉग फूड टू लास्ट हिज 2 डॉग्स फॉर 3 वीक्स। अच्छा जी, वो क्या कह रहे हैं कि 2 डॉग्स जो हैं वो हमारे पास 3 वीक्स तक खाना खाएंगे। अच्छा, उन्होंने क्योंकि आंसर हमें डेज में दिया है तो बेहतर है कि आप यहाँ पर डेज में लिखें। ठीक है। तो हमारे पास 3 वीक्स में होते हैं 21 डेज। उसके बाद वो कह रहे हैं इफ आवर नेबर आस्क हिम टू फीड हर डॉग एज वेल। तो अब डॉग्स कितने हो गए, 3 हो गए। तो अब वो पूछ रहे हैं कि हमारा जो खाना है वो कितने दिन चलेगा, तो एक्स डेज चलेगा। ठीक है। अब देखें हो क्या रहा है इसके अंदर, इसके अंदर भी इनवर्स रिलेशन है, क्योंकि जब आप डॉग बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो खाना ज्यादा खाएंगे। जब खाना ज्यादा खाएंगे तो कम दिन चलेगा। तो ये कौन सी रिलेशन हो गई, इनवर्स रिलेशन। इसके अंदर आपने भी क्या करना है, यही करना है
कि आपने आमने सामने मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू 21 इज इक्वल टू 3x करेंगे, कैंसिलेशन कर लीजिए, सो आंसर विल बी 14। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं अ न्यूज़पेपर कैन बी प्रिंटेड बाय m मशीन्स इन n आवर्स। तो हमारे पास m मशीन्स जो हैं वो h आवर्स में कर रही हैं। तो कह रहे इफ टू ऑफ द मशीन्स आर नॉट वर्किंग हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक टू प्रिंट द पेपर। अब देखिए हमारे पास जो मशीन्स हैं वो m नहीं रही बल्कि m-2 हो गई, और अब वो पूछ रहे हैं कि अब कितना टाइम लगेगा, तो मैंने इसको x सपोज कर लिया। अब आपने पहचानना है कि कौन सी रिलेशन है। तो हमारे पास जो स्पीड है उसका ताल्लुक हमेशा टाइम से इन्वर्स होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपने कौन सा ऑप्शन बोला है, डी। जी बिल्कुल, डी ऑप्शन सही बोला आपने। तो इसको हम कंसिडर करेंगे इनवर्स रिलेशन, और उस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा एम एच इज इक्वल्स टू m-2 डिवाइड बाई एक्स। तो x बराबर आ जाएगा एम एच अपॉन m-2। क्लियर है बेटा? किसी को क्लियर नहीं है तो पूछ लीजिए मुझसे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं an army platoon has enough rations to last 20 men for 6 days। तो वो कह रहे हैं कि 20 जो हैं वो 6 डेज में खाएंगे। वो कह रहे हैं इफ 4 men ज्वाइन द ग्रुप, अगर 4 men ज्वाइन करेंगे तो ये हो जाएगा 24। और अब वो कह रहे हैं कि कितना चलेगा। तो सिंपल हम क्या करेंगे, जाहिर सी बात है आदमी बढ़ेंगे तो खाना कम दिन चलेगा, तो जनाब ये हो जाएगा इनवर्स रिलेशन, ठीक है। तो आमने सामने सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 20 इंटू 6 डिवाइड बाई 24, दैट विल गिव यू x। बट यहाँ से जो आंसर आया वो आया 5। अब क्वेश्चन ना आपने ना मैंने गौर से पढ़ा। वो कह रहे हैं हाउ मेनी फ्यूअर डेज विल द राशंस लास्ट, कितने दिन कम चलेगा। यस, तो यहाँ पर हमें क्या करना था, 6 तो पहले चल रहा था, 5 अब चल रहा है, तो पूछ रहे हैं कितने दिन कम चलेगा, तो 1 दिन कम हो गया। तो क्वेश्चन लाजमी गौर से पढ़े। मैं अक्सर मिस्टेक करता हूँ, असल में मैथमेटिक्स जिनकी स्ट्रांग होती है ना, ये एक साइकी है। मैथमेटिक्स जिनकी स्ट्रांग होती है वो हमेशा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं और जल्दी जल्दी में ही गलती करते हैं। तो हम क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ते, जिनकी मैथ स्ट्रांग होती है हम क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ते। हम क्या करते हैं, हम फटाफट सॉल्व करते हैं और हम बस आंसर देते हैं। और आप देखें इसीलिए उन्होंने ऑप्शन ए में ही जो है ना सही आंसर दिया है, ताकि आप पक्का गलत करें आप, ठीक है। तो जनाब ये तो हो गए हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन और इनवर्स रिलेशंस के क्वेश्चंस, ठीक है। सो फोर्टनाइट मैंने आपको बताया कि 14 डेज होते हैं, 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। सो बाय कंसिडरिंग दिस 20 मिनट्स आई कैन राइट 4 होल नंबर 1/3, बिकॉज 20 मिनट्स बेसिकली 60 मिनट्स इक्वल्स टू 1 मिनट 1 आवर है ना। 20 मिनट्स जो है वो क्या हो जाएगा, 1/3 आवर हो जाएगा। जबकि व्हाट पार्ट ऑफ डे पूछ रहे हैं, तो डे में होते हैं 24, तो मैं 24 से डिवाइड करूंगा। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूं, सो इट विल बिकम 13 होल नंबर अपॉन, सॉरी 13/3 डिवाइड बाय 24, और ये 3 जाकर नीचे 24 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट विल बिकम 13/72। ओके, गॉट इट, क्लियर है जी। मिस्टर ब्राउन ओन्स एक्स बुक्स, ठीक है, एक्स बुक्स है, 1/3 ऑफ दीज आर नॉवेल्स, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि अगर टोटल जो है वो 1 है, तो 1 में से जो 1/3 है वो क्या है जनाब, वो है नॉवेल्स। तो अगर मैं 1 में से 1/3 निकाल दूं, सो आई विल गेट 2/3। सो वो कह रहे हैं
कि 2/5 ऑफ द रिमाइंडर आर पोएट्री। इसका मतलब 2/5 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं रिमाइंडर से 2/3 से, so I will get 4/15, that will be poetry. Now they are asking how many non-fiction books does Mr. Brown have? So the rest were non-fiction. So 1/3 were novels plus 4/15 were what? क्या लिखा हुआ है? पोइट्री। तो नॉन फिक्शन अगर निकालना है तो मैं क्या करूंगा? मैं सिंपल इसको 1 में से क्या करूंगा? माइनस करूंगा। जब माइनस करूंगा तो ये यहाँ पर भी जो है वो माइनस का ही साइन आएगा। तो एलसीएम लेने के लिए ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 15 -5 -4, so that will become 6/15 और कैंसिलेशन कर लूंगा तो ये हो जाएगा 2/5x. Got it? Is that clear to everybody? Repeat sir. देखो बेटा, हमारे पास जो 1/3 था वो नॉवल था। सो 1 था टोटल। हमेशा जो टोटल फ्रैक्शन होता है वो होता है 1। 1 में से अगर मैं 1/3 निकाल दूंगा, so I will get 2/3, that is the remainder. Now they are saying that 2/5 of the remainder are poetry. So 2/5 of the remainder, the remainder is poetry. So answer is 4/15. So 4/15 is the poetry. Why did we multiply 2/5 and 2/3? Because they are saying 2/5 of the remainder. देखें 2/5 of remainder। देखो बेटा 2/5 कॉपी हो जाएगा। ऑफ का मतलब याद रखें मल्टीप्लाई होता है। रिमाइंडर हमारे पास ये रहा 2/3, so that will become 4/15. Got it? We can only subtract 1 - 1/3 - 2/5। नहीं, 2/5 उसने कहा है रिमाइंडर का। अगर उसने कहा होता कि टोटल का 2/5 तो आपकी बात ठीक थी होगा फहीम कि हम 1 में से 2/5 माइनस करते। बिल्कुल इस तरीके से समझें, जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास 15 जो है वो समझ लें कि केक से। अब वो कह रहे हैं कि 1/3 आपने दे दिए, तो इसका मतलब आपने 5 केक्स दे दिए। रिमाइंडर कितने बचे? 10 केक्स। अब वो कह रहे हैं कि 2/5 ऑफ द रिमाइंडर, तो इसका 2/5 निकाले तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20/5 करेंगे तो 4। तो 4 केक्स एक और किसी को दे दिया आपने। तो पहले आपने 5 केक्स दिए, फिर 4 केक्स दिए, तो अब कितने रह गए आपके पास? तो आप टोटल में से माइनस करोगे। सो 1 में से माइनस करोगे 5 और सॉरी 15 में से माइनस करोगे 9, तो आपके पास बचेंगे 6 केक्स। ये देखिए 6। बात समझ में आ गई? क्लियर है बेटा? एनी इशू इन दैट? So we have question number 4 right now, and in question number 4 they are saying after typing 1/4 of a term paper on Friday। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये खुद करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। व्हाट पार्ट ऑफ एन आवर elapse between, अब देखें अब 6:51 हो रहे हैं ना, यहाँ से आपको मिल गए 9 मिनट्स।
इसमें आप देखें क्या है, 27 मिनट्स, तो इनको प्लस कर लें, दैट विल बिकम 36। अब बात हो रही है आर, आर में होते हैं 36 मिनट्स, तो कैंसिलेशन कर लें, 6 12 इंटू 3 एंड 12 इंटू 5, टेबल्स याद कर लीजिए बेटा। तो 3/5 पोर्शन जो है वो चला गया। ठीक है, Laurie spent 8 hours reading a novel. If she finished 2 upon sir is the answer of 4A। बेटा आंसर शीट आपको दी हुई है, उसमें काइंडली देख लो, मुझे पूरा सॉल्व करके देखना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अच्छा, Laurie spent 8 hours reading a novel. If she finished 2/5 of the book, how many more hours will she need to read the rest of the book? देखें, जो 8 hours वो लगा रही है वो 2/5 पोर्शन के लिए लगा रही है। वो कह रहे हैं और कितने आवर्स चाहिए, x hours needed, how many more hours she will be needing to complete the portion, so the remaining portion will be 3/5। so basically it's a very easy direct relationship question। so आप क्या करोगे, ये हो जाएगा 8 इंटू 3, हो जाएगा जनाब 24/5 is equals to 2/5x and the answer will be 12। okay, got it? So now we will move on to the next question। Is that clear to all of you? Was that clear to all of you? Thank you, thank you। Okay, so in this question, Mr. Batch spent 2/7 of her weekly grocery money on produce. If she spent $28 on produce, so हुआ ये है कि $28 जो है ना वो उन्होंने यूज किया है 2/7 पे। सो अब वो पूछ रहे हैं टोटल। वेट फॉर अ व्हाइल। ओके, सॉरी। सो इसके अंदर अब वो पूछ रहे हैं कंप्लीट का। तो कंप्लीट का मतलब है कंप्लीट फ्रैक्शन हमेशा 1 होता है और जो अननोन है हमारे पास वो x है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप है। सो 28 इज इक्वल्स टू 2/7 ऑफ द x। सो 14। सर इज देयर एन आंसर की फॉर ऑल? जी बेटा मैंने अपलोड कर दिया, आपके ग्रुप पे भेज दिया ना मैंने। आंसर की तो व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजी जा चुकी है, सारे आंसर्स हैं उसमें। ठीक है, ओके, हाँ 98, 98 will be an answer। okay, so now we'll move on to the next question। so it's a very easy question। 1/2 of the women in the Spring Garden Club are 60 years old, 1/4 of the remainder। Can you explain please? I didn't get the last one, which one, question number 7 or 8? Which question do you want to? क्वेश्चन नंबर 7, ओके। देखो बेटा वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो $28 हैं वो हमने खर्च किया है 2/7 पे। ठीक है, अब वो ये पूछ रहे हैं कि $x खर्च होगा पूरे पे, तो पूरा कितना होता है? वो होता है 1। समझ आ रही है आपकी बात? सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, हो जाएगा। ओके,
अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर था आपका लग रहा 9। 1/2 ऑफ द वुमेन इन द स्प्रिंग गार्डन क्लब आर ओवर 60 years old. 1/4 of the remainder are under 40. What part of the membership, क्वेश्चन 8 करा दो, अच्छा अभी 9 के बाद करवा देता हूँ। What part of the membership is between 40 and 60 years old? करें हाफ ऑफ द वुमेन जो हैं वो क्या थे, वो ओवर थे 60 years old. सो मैंने क्या किया, मैंने 1 में से हाफ को माइनस कर दिया, सो आई विल गेट द रिमाइंडर दैट इज हाफ. सो मेरे पास जो पोर्शन बचेगा वो क्या बचेगा, वो हाफ बचेगा. उसके बाद वो कह रहे हैं कि 1/4 ऑफ द रिमाइंडर. 1/4 ऑफ द रिमाइंडर करूंगा तो 1/4 जो है वो किसका, हाफ का, जो कि हो जाएगा 1/8. सो हमारे पास जो ये है, ये वो हैं जो अबव 60 हैं, और जो ये हैं ये कौन से हैं, जो बिलो 40 हैं. वो कौन से पूछ रहे हैं हमसे, 40 से 60 के दरमियान वाले. सो 40 से 60 के दरमियान वाले कौन से होंगे, सिंपल आपने क्या करना है, टोटल आपके पास 1 था, 1 में से 1/2 भी माइनस कर देंगे और 1 में से 1/8 भी माइनस कर देंगे. बात समझ में आ गई. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक्स आवर्स उसने किया संडे को, सॉरी सैटरडे को, और वाई आवर्स, सर हम 1/2 माइनस 1/4 नहीं करेंगे. नहीं, क्यों करेंगे, सवाल है कि 1/2 माइनस 1/4 क्यों करेंगे. देखिए 1 में से 1/2 हमने निकाल दिया, जो कि 60 अबव वाले थे. वो कह रहे हैं 1/4 ऑफ द रिमाइंडर. तो ऑफ द रिमाइंडर का मतलब क्या है, कि 1/2 आएगा ना यहाँ पर, 1/4 ऑफ द रिमाइंडर. तो ये था 1/4 ऑफ किसका, रिमाइंडर का, जो कितना बन रहा है, वो कहला रहा है 1/8. तो 1/8 आ गया हमारे पास, जो कि 40 से लेसर है. तो ग्रेटर देन 40 कितना था, ग्रेटर देन 60 कितना था, 1/2 था. तो लेसर देन 40 कितना था, 1/8 था. तो 1 में से हमने माइनस कर दिया. जब 1 में से हम माइनस कर देंगे तो वी विल गेट द कंप्लीट आंसर. ओके. अच्छा जी. व्हाट पार्ट ऑफ द टोटल जॉब वाज डन ऑन संडे. सो संडे को उन्होंने किया था, फिनिश द जॉब बाय वर्किंग वाई आवर्स ऑन संडे. तो संडे का पार्ट था वाई पार्ट, और टोटल था हमारे पास एक्स प्लस वाई. आंसर आ गया. क्वेश्चन 8. क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी तरीके से सॉल्व होगा. ठीक है. तो जनाब ये थे फ्रैक्शंस के सवालात जो मैंने करवाया आपको.